हेलो गाइस, दिस इज मानस एंड यू वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम सप्लीमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से सप्लीमेंट किस तरह से काम करते हैं एंड कौन से सप्लीमेंट बस थियोरेटिकली काम करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस पे उनका कोई भी रोल नहीं होता है। तो ऐसे ही आज हम एक और सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम ग्लूटामीन या फिर ग्लूटामाइन बोलते हैं। हम इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट को, इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को या तो हम एल ग्लूटामीन बोल सकते हैं या फिर डी ग्लूटामीन बोल सकते हैं। तो हमारी बॉडी में जो ग्लूटामीन पाया जाता है या फिर जिसको हम सप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं या फिर जो हम खाने से भी ग्लूटामीन लेते हैं वो एक्चुअली लीवोरोटेटरी या फिर एल ग्लूटामीन होता है। तो अब इस सप्लीमेंट को लेके ये क्लेम किया जाता है कि इस सप्लीमेंट को लेने से आपकी रिकवरी बेटर हो जाती है, आपका मसल ग्रोथ अच्छा हो जाता है क्योंकि ये आपका मसल ब्रेकडाउन को रोकता है, आपका मसल सोरनेस कम हो जाता है। तो जब भी फिटनेस सप्लीमेंट्स की बात आती है तो दो चार वर्ड्स आपके साथ आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है जिससे आपको यकीन दिलाया जाता है कि यस, ये सप्लीमेंट काम करता है और आप कन्विंस हो जाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि ग्लूटामिन का एक्चुअली काम क्या है, क्या ये सच में हमें चाहिए या नहीं चाहिए। तो गाइस, ये जो ग्लूटामिन है एक्चुअली एक अमीनो एसिड है और एक्चुअली ये एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, यानी आपकी बॉडी इसको खुद बना सकती है। लेकिन कभी कभार इसको कुछ कंडीशंस में आपको बाहर से लेने की जरूरत पड़ जाती है, चाहे वो फूड फॉर्म में हो चाहे वो सप्लीमेंटेशन की फॉर्म में हो। तो इस केस में इसलिए इसको कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड बोल दिया जाता है क्योंकि कुछ कुछ कंडीशंस में हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ रही है। तो देखा जाए तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई, कुछ कंडीशंस में बाहर से लेने की जरूरत है तो सप्लीमेंटेशन भी हम कर सकते हैं। लेकिन इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि ग्लूटामिन का एक्चुअली फंक्शन क्या है, वो किस तरह से आपकी बॉडी में काम कर रहा होता है। तो गाइस, आपके जो बॉडी में मसल्स है, जो आपके स्केलेटल मास है, जो हम बॉडी बिल्डिंग वाले मसल्स बोलते हैं, उसका 60% एक्चुअली 60 to 62% तक आपका ग्लूटामिन से ही वो बना होता है, या फिर हमारे बॉडी का जो टोटल ग्लूटामिन है उसका 90% एक्चुअली आपके मसल में रहता है। बाकी जो 10% है वो आपके दूसरे पार्ट्स में, स्पेशली आपके ब्लड में पाया जाता है और आपके ब्लड में जो आपके फाइटिंग सेल्स होते हैं, जो आपके डिजीज से लड़ते हैं, जिसको हम WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, उनके लिए काम आता है। उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ग्लूटामिन काम आता है। साथ ही साथ आपके लिवर सेल्स में, आपके इंटेस्टिनल सेल्स में, आपके ब्रेन फंक्शन में, काफ़ी जगह में आपका जो ग्लूटामिन का फंक्शन रहता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ग्लूटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम इसको बाहर से सप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो हमें तब लेने की ज़रूरत पड़ती है जब हमारा कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के लिए कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है। जैसे कि आपको कोई इंजरी हो गई है, आपको कैंसर हुआ है या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई है, कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आप जिसमें आपकी बॉडी को फाइट करना पड़ता है, उस कंडीशन में बाहर से इसको लेने की जरूरत पड़ती है क्योंकि आपको लड़ना है आपकी बॉडी को। तो जब आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा ग्लूटामिन का इस्तेमाल कर रही है लेकिन आप बाहर से उतना ले नहीं पा रहे हो, तो आपकी मसल्स में जो स्टोर्ड ग्लूटामिन है, बॉडी वहां से मसल को ब्रेक डाउन करके फाइट करने के लिए डिजीज को ग्लूटामिन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि जब भी किसी बीमारी में आप पड़ जाते हैं तो आप पतले हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं, आपका मसल लॉस हो जाता है। वो इसी वजह से क्योंकि आपको जो जरूरती ग्लूटामिन है, जो आपका 10% ग्लूटामिन था, जो आपके ब्लड में था, वो आपको उसकी एक्चुअली आपको कमी हो रही है, मतलब वो आपको सफिशियंट नहीं पड़ रहा है, तो आपके मसल ही ब्रेक डाउन होने लगते हैं। तो इन केसेस में स्पेशली आपको ग्लूटामिन का सप्लीमेंटेशन किया जाता है, यानी बाहर से लेना पड़ जाता है सप्लीमेंटेशन फॉर्म में। तो देखा जाए ग्लूटामिन हमारे इम्यूनिटी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, काफी ज्यादा इसका रोल रहता है। लेकिन अगर हम हेल्दी इंडिविजुअल्स की बात करें जिसको कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं है, कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं है, नॉर्मली अपना वर्कआउट करता है, नॉर्मली एक फिट इंडिविजुअल है, उसको लगता है कि मैं ग्लूटामिन लूंगा, अपना मसल मेरा जल्दी रिकवर होगा, मैं अपने मसल ब्रेकडाउन को रोकूंगा, तो उस केस में ग्लूटामिन उनको कोई फायदेमंद साबित नहीं होता है। जैसे कि मैंने बोला, मसल का ब्रेकडाउन कब होता है, जो आपके डिजीज की कंडीशन है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा ग्लूटामिन की जरूरत पड़ती है, उस केस में आपके मसल ब्रेकडाउन होते हैं आपके डिजीज को फाइट करने के लिए। लेकिन अगर आपको कोई डिजीज ही नहीं है, आप कोई ऐसे मेडिकल कंडीशन में नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा ग्लूटामिन लेने का कोई एडेड एडवांटेज नहीं मिलता है। एंड स्पेशली हम यहाँ पे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, रिलेटेड टू आवर मसल गेन, इसके बारे में बात करें तो इस टर्म में तो आपको कोई भी एडेड एडवांटेज नहीं है अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं, क्योंकि आपका जो ग्लूटामिन का रिक्वायरमेंट है, जितना भी आपको चाहिए वो आपकी
आपकी बॉडी खुद बना लेती है। एंड साथ ही साथ अगर आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट दिन का पूरा कर रहे हैं, यानी अगर आप एक बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसमें आपको जितना भी ग्लूटामिन की रिक्वायरमेंट है बाहर से वो आपको मिल जाता है। एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती भी नहीं है। एंड गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि मेरे यहाँ लाइट चली गई है, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आप अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं खाने में से, तो जितना भी आपको ग्लूटामिन की रिक्वायरमेंट है बाहर से लेने की, वो आपका पूरा हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी प्रोटीन का सोर्स जिसमें कंप्लीट प्रोफाइल आपको मिल रहा है अमीनो एसिड का, वो आपका एक बेटर सोर्स होता है। तो इसलिए हमेशा जो वे प्रोटीन है वो आपके किसी और सप्लीमेंटेशन, आप BCAA ले लें, चाहे आप एसेंशियल अमीनो एसिड जो अलग से डब्बे में मिलता है वो ले लें, उससे हमेशा सुपीरियर आपका वे प्रोटीन रहता है, क्योंकि उसमें आपको कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ अमीनो एसिड मिलता है। जैसे कि कंप्लीट प्रोफाइल मतलब एसेंशियल के साथ साथ आपके नॉन एसेंशियल एंड कंडीशनली एसेंशियल भी मिलता है। तो ग्लूटामिन जो आपका, जैसे कि मैंने कहा, कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं तो उसमें से भी आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ आपका ग्लूटामिन मिल जाता है, एंड साथ ही साथ आपके डाइट में से भी मिल जाता है। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है। अगर वीडियो से आपको कुछ मदद मिली है गाइस, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर रहे हैं। अगर चैनल पे एक न्यू व्यूअर है तो गाइस कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, विद दिस दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।